पूछोगे तो ही बताऊंगा, बिना पूछे नहीं बताऊंगा। ये मिस मत करो, मत मिस करो। आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट करो भाई। मेरा वीडियो शेयर करोगे तो दूसरे लोगों को जाएगी तो ही तो रीच आएगी ना। तो शेयर करो ना। जो ट्रेडर है वो आके पूछेगा ना भाई कि ये कैसे, ये मंडे मार्केट को क्या सीन है, ये मंडे मार्केट को क्यों गैप अप ले रहा है, क्यों मंडे मार्केट के अंदर। मैंने आपको 3 महीने का बताया, सितंबर तक का बताया। आप है ना एक पूरे साल का जाके चेक कर लेना, 5 साल का जाके चेक कर लेना, 10 साल का जाके चेक कर लेना, ठीक है। अभी अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं पॉसिबल नहीं है किसी को शेयर करना, ये कोई काम की चीज नहीं है, तो फिर आप जाना, ठीक है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मेरे सभी इन्वेस्टर्स, सभी ट्रेडर्स, सभी व्यूअर्स को, आप सभी को जय श्री राम। और मंडे मार्केट के लिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। प्लीज पूरा वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत बारीक से बारीक चीजें आपको बताने वाला हूं। पहली चीज तो ये मंथ टाइम फ्रेम के मेरे किसी भी वीडियो में जाकर देख लोगे तो इसके ऊपर मैंने आप लोगों से चर्चा करी थी कि भाई साहब मार्केट के अंदर कप हैंडल बना है, मार्केट बहुत अच्छी तरीके से मूव करेगा। उसके बाद में मैंने आपको ग्लोबल मार्केट के ऊपर कुछ न्यूज़ जो निकल के आई थी, जिनमें काफी बड़ी-बड़ी बैंक्स और काफी बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स ने बोला था, जिनके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी डिटेल के अंदर कि कौन-कौन बोलने वाले थे, किसने क्या बोला है। भाई लोग इंडियन मार्केट को 29,000 पे देख रहे हैं, ठीक है। और सेकंड चीज उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी नवंबर के महीने में कंटिन्यू बैक टू बैक वीडियो डाल के आप लोगों को बहुत प्रोत्साहित करा था कि मार्केट पॉजिटिव है, आप डाउन ना देखो ना देखो ना देखो। मैंने आप लोगों के लिए जितना मैं कर सकता हूं मैंने सब साम दाम दंड भेद लगा के आप लोगों को सारी चीजें बताई। उसके बाद में किसी ने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया, मेरे वीडियो के ऊपर ना लाइक आए ना कमेंट्स आए, कोई बात नहीं, मैं मेरी एफर्ट्स डाल रहा हूं। आप लोगों की इच्छा हो तो आप तो देखें, आपकी इच्छा ना हो तो फिर आपका ट्रेड है, आपका मार्केट है, हजार लोग बैठे हैं दिखाने के लिए। और जो चीजें मैं बताता हूं वो चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। पहली चीज तो मैं आपको ये दिखा चुका था, आप लोगों ने इसको इग्नोर करा यार, ये तो कोई बात नहीं। आज जो चीज दिखाऊंगा वो बहुत काम की चीज है आप लोगों के लिए। प्लीज इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखना। अगर किसी ने इस वीडियो को मिस करा तो फिर इन फ्यूचर में जब भी मेरा चैनल ग्रोथ करेगा और ये वीडियो आप लोगों के सामने आएगी तो फिर आप लोगों को इस चीज के ऊपर काफी रिग्रेट होगा। जिस तरीके से मैंने पास्ट वीडियोस में बताया है कि आप लोगों ने मार्केट के अंदर क्या मिस करा है, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप लोगों ने क्या मिस करा है। आप लोगों ने ये ट्रेड पूरे मिस करे, डरा डरा के आप लोगों को यहां से डरा दिया गया था, यहाँ से डरा दिया गया था मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, ठीक है। 7 नवंबर से लोग आपको डरा रहे हैं, कहीं भी किसी भी स्क्रीन पे चले जाओगे लोग डरा ही देते हैं आपको। किसी को भी क्लियरिटी नहीं थी क्या होगा, मैं डंके की चोट पे आप लोगों को लेके जा रहा, चलो 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 साथ में चलो साथ में चलो, नहीं चले कोई बात नहीं। आज जो मैं चीज बता रहा हूं आप उसके ऊपर ध्यान दे लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मंडे मार्केट की बात करने के लिए आपके लिए फिर मैं आज एक गिफ्ट लेके आया हूं, वो ये है। अब आप बोलोगे इसमें क्या खास है, सब जगह मंडे 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 लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूं इसमें क्या खास है। जब इस मंडे मंडे को हम डेली टाइम फ्रेम पे क्लिक करते हैं, ये देखो मंडे गैप अप कैंडल ग्रीन, मंडे गैप अप कैंडल ग्रीन, मंडे ग्रीन कैंडल गैप अप। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे दिखेगा मंडे ग्रीन कैंडल गैप अप, मंडे ग्रीन कैंडल गैप अप, मंडे ग्रीन कैंडल गैप अप, मंडे ग्रीन कैंडल गैप अप। ये देखिए ये रेड कैंडल दिख रहे हैं, ये मंडे की है, ये रेड कैंडल दिख रही है, ये मंडे की है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा मैं। ये ग्रीन कैंडल मंडे गैप अप, ग्रीन कैंडल मंडे गैप अप, ग्रीन कैंडल मंडे गैप अप। आप पिछले जितने साल में आप पास में जा सकते हो ना, जाके एक बार चेक करना इस चीज को कि मंडे मार्केट कैसा ओपन होता है हर वीक में, ठीक है। अब इस रेड कैंडल की मैं बात कर लेता हूँ, कहां से स्टार्ट हुई है, 22 सितंबर से लेके तो 29 सितंबर तक, ठीक है। इसमें आपको दिखा देता हूँ, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। मैं चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सितंबर ये आ गया सितंबर, ठीक है। ये सितंबर, ये 22 सितंबर मंडे का है, ठीक है। जब आप इसको अंदर जाके देखोगे, जब आप इस कैंडल को अंदर जाके देखोगे, ये मंडे की है। मंडे के अंदर मार्केट डाउन, गैप डाउन जरूर ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल बनाई, मार्केट अच्छा गया, साइडवेज हुआ, गिरा, फिर रिकवर मार गया, ठीक है। नेक्स्ट मंडे दिखाता हूं, ये देखिए ये मंडे 15 सितंबर गैप अप ओपनिंग लिया, रेड कैंडल आपको दिख रही थी इंट्राडे के अंदर, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट गैप अप ओपनिंग लिया मंडे के दिन। ये रेड कैंडल है जो आप देख रहे हो, आप अभी पापा ने एक वन डे टाइम फ्रेम में देखा है, 8 सितंबर गैप अप, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ है, ये रीजन मैं आप लोगों को तभी बताऊंगा जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करोगे, आप लोग कमेंट करके पूछोगे कि नहीं मुझे बताओ कि ये कैसे आप बता रहे हो। जैसे मैंने आपको इसके पहले कभी किसी ने बात नहीं करी थी, जाके चेक करना, किसी का भी वीडियो चेक कर लेना जिसने स्कप एंड हैंडल पे बात करी होगी मंथली टाइम फ्रेम के, ठीक है। जिस किसी ने भी बात करी होगी वो मेरा ही वीडियो देखने के बाद ही लोगों की आंखें खुली थी कि मंथली टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल बना हुआ, क्योंकि ये कैंडल रेड थी। किसी के भी चैनल पे जाके देख लेना, जिसने भी कप एंड हैंडल दिखाया होगा ग्रीन कैंडल में दिखाया देगा, मेरे वाले कप एंड हैंडल के अंदर आपको ये कैंडल रेड दिखाई देगी, यहाँ पे ये यहाँ पे थी, ठीक है। मैं तब से बता दिया था। उसके बाद में दूसरी चीज आपको मैंने एक चीज बताई जो आपको किसी ने नहीं बताई, मैंने वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको कप एंड हैंडल दिखाया। ये वीकली टाइम फ्रेम आपको सेंसेक्स में दिखाया तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफी चीजें लिख रखी है। ये वीकली टाइम फ्रेम में गए, ये देखो ये कप एंड हैंडल, निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट एक जैसे ही होता है, ये कप एंड हैंडल, ठीक है। ब्रेकआउट था, मैंने बोला था मत देखो डाउन मत देखो, सबने डर डर के सारे रिटेलर्स का प्रॉफिट मिस करवाया, ठीक है। अभी आपका भाई आया है मार्केट के अंदर, मैं फिर बता रहा हूं, हर बार बताता हूं, मैं काफी समय से बाजार में 10 साल के लगभग बाजार के अंदर हो गए हैं। मैं ये सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था, मैं अभी अभी हुआ हूं, ठीक है। अब मंडे मार्केट की बात कर लेते हैं। मंडे मार्केट की बात करने के पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं, वो आप वो देख लीजिए। आप देख लीजिए अपन एक न्यूज है जो काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकती है बाजार के अंदर, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। यार यूट्यूब पे जाएगा मंडे मार्केट के लिए मैं आपको कुछ न्यूज़ है जो अपडेट देना चाहता हूं जो इफेक्ट मारेगी। मैं भाई मेरे चैनल पे जाकर देख लेना, मैं कभी भी जबरदस्ती की चीजें नहीं बताता हूं। अब ये आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि नरेंद्र मोदी जो है वो G20 समिट के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट मार्केट के अंदर क्या पड़ सकता है, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के अंदर हमारे मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर, व्यापार जो मार्केट में ट्रेड्स होती है उसके ऊपर, जो हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर, डिजिटल इकोनॉमी जो उसके ऊपर बात करी है, ठीक है। और इन जैसे मुद्दों के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, ठीक है। इससे क्या फायदा मिलेगा, इससे ये फायदा मिलेगा जो एफआईआईज है वो भारत को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मार्केट स्ट्रॉन्ग, इससे क्या फायदा मिलेगा जो एफआईआईज है वो भारत को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मानकर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज निफ्टी और सेंसेक्स में एक हल्का पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ग्लोबल स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद में देशों के बीच में आपको सहयोग मिलेगा। और दूसरी चीज ग्लोबल स्टेबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, और जितने भी देश हैं उनके बीच में आपको सहयोग देखने के लिए मिलेगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी, इससे सप्लाई चेन में सुधार आएगा, उनके ऊपर बातचीत होती है, ठीक है। ये सारी चीजें ग्लोबल समिट के अंदर G20 के अंदर होता है, ठीक है। और इसके इंपैक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्केट के अंदर। और इंडिया के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इंडियन मार्केट हम बहुत जल्दी, मेरे को लगता है हम 29,000 पे ट्रेड करेंगे। मेरी बात को मान लो, देखो मैं तो पैसा बना के निकल जाऊंगा इस बाजार से, भगवान की कृपा रहेगी, राम जी महाराज की कृपा रहेगी। पर मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं साथ में आगे बढ़ते हैं ना यार, बाजार में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी। जो एक समय पे हम लोग बात करते थे कि भाई हमारे फादर ने या हमारे दादाजी ने आइसर के अंदर या फिर एमआरएफ टायर्स के अंदर, इन जैसे स्टॉक्स के अंदर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करा होता, आज हमारी रौनक कुछ और होती, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ और होती।
आज आप सभी को मौका मिला है वापस से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करके और अपने इन्वेस्टमेंट को भारत के साथ ग्रोथ करने का। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो चैनल है, ये इस पे जो मैं वीडियो डालता हूं, जो मैं आपको बताता हूं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, मैं किसी भी स्टॉक्स या किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूं। मैं यहां पे सिर्फ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं। कोई भी ट्रेड को बाय सेल करते हैं, स्टॉक को बाय सेल करते हैं, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके, कंसल्ट करके, अपने ब्रोकर से बात करके या अपने स्वयं के रिस्क के ऊपर ही ट्रेड को बाय सेल करें। अब मंडे मार्केट की बात कर लेते हैं। देखो मैंने आपको बहुत अच्छी चीजें बता दी मार्केट के अंदर, ये मंडे 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 का मैंने आपको बता दिया है, और इसके बारे में मैं आपको तभी बताऊंगा जब मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और आप कमेंट्स करके पूछोगे तो ही मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, मैं वीडियो डालता हूं, वीडियो को काट के शॉर्ट्स में कन्वर्ट करता हूं। शॉर्ट्स भाई बहुत मुश्किल होता है ये सब करना, ठीक है। उसके बाद में अगर मेरे को रिजल्ट ना मिले तो फिर क्या मतलब, आप लोग आते हो वीडियो देखते हो चले जाते हो, ठीक है। कोई कमेंट करके पूछो, कुछ मेरे को गलत साबित करने के लिए पूछो, कोई क्वेरी हो तो पूछो, कोई बिगिनर हो तो पूछो, कुछ पूछो तो सही, ठीक है। अब मंडे मार्केट की बात कर लेते हैं, ये देख लीजिए, ये मेरा लाइव मार्केट के अंदर मैं टारगेट्स बिठाता हूं, जहां से मैं एंट्री लेता हूं वहां से ही मार्केट चलता है, जहां पे मैं एग्जिट करता हूं वहां से मार्केट रिवर्सल बनाता है, ठीक है। अब ये सब कैसे होता है, जब आप लोग आगे पूछोगे तो ही तो बताऊंगा, मैं कैसे बताऊंगा, जबरदस्ती बताने से क्या फायदा है, बिना मांगे ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। अब मंडे मार्केट की अगर हम लोग बात करें उसके पहले मैं आपको एफआईआईडीआई का डेटा बता देता हूं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये एफआईआईडीआई का डेटा है, आप देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर सेलिंग हुई है और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर सेलिंग हुई है एफआईआई की तरफ से, प्रो ट्रेडर्स की तरफ से अगर आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडेक्स फ्यूचर के अंदर उनकी कुछ थोड़ी बहुत बाइंग है और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर थोड़ी बहुत सेलिंग है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आपको दिखा दूं तो आपके जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अच्छी खासी बाइंग करी, ठीक है। अब इससे आपको एक चीज बता देता हूं, इस चीज से एक बात बताता हूं, आप अगर प्रीवियस एक डे पुराना एफआईआई डेटा देखेंगे तो यहाँ पे देखो इन लोगों ने सेलिंग करी है, रिटेलर्स ने, हमारे रिटेलर्स ने, आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर, हमारे अंदर इतनी पावर है ना, इंडियन मार्केट को इंडियन रिटेलर्स चला सकते हैं, इंडियन मार्केट को नहीं वर्ल्ड के किसी भी मार्केट को इंडियन ट्रेडर्स जो है जो रिटेलर्स है वो बहुत आसानी से चला सकते हैं, उनके पास में इतना पावर है। और हम लोग क्या इधर उधर भटक जाते हैं, उस वजह से अलग अलग है। ये देखिए एफआईआई एकत्रित है तो उनके इफेक्ट दिखता है, प्रो ट्रेडर्स संगठित है तो वो इकट्ठा होकर चलते हैं, ठीक है। हम रिटेलर्स कभी कोई बाय कर रहा है कोई सेल कर रहा है कोई मतलब नहीं है, देख लिया एफआईआई में बाइंग करी हम चले गए बाइंग करने, प्रो ट्रेडर्स ने देख लिया डीआईएस ने कर दिया तो हम उधर चले गए। अब जो रिटेलर है इनसे अगेंस्ट चल रहे हैं, अपनी पावर दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब सब समझदार हो चुके हैं। ये सेलिंग थी, अब आप देखोगे मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग लिया, मार्केट को जाना पड़ा, गैप डाउन ओपनिंग लिया, गिरा, हर कोई अपनी अपनी स्ट्रेटजी बताएगा भाई, ये लाइव मैं आपको बता रहा हूं, ये देख लो, ये रीजन था, ठीक है। अब 21 तारीख को आप देख लेना मंडे मार्केट के अंदर स्ट्रांग बुलिशनेस है रिटेलर्स की, ठीक है, ये क्लाइंट वाला डेटा रिटेलर्स का है, ठीक है। मंडे मार्केट को देख लेना हम कितनी तेजी के साथ बाजार के अंदर मूवमेंट करते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। अब मंडे मार्केट की बात कर लेते हैं, तो मंडे मार्केट कहां पे ओपन हो सकता है। पहला जो मेरा व्यू है, मंडे मार्केट अगर गैप डाउन तो हम नहीं जा रहे हैं, मैं आपको कब से बोल रहा हूं, गैप डाउन तो हम नहीं जाएंगे। मंडे ग्लोबल मार्केट में आपको दिखा देता हूं, फिर बाद में आते हैं ताकि आपको मैं पूरा कवर करवा दूं, क्योंकि कुछ चीजें छूट जाती। मंडे मार्केट के लिए मैं आपको कुछ न्यूज़ है जो अपडेट देना चाहता हूं, जो इफेक्ट मारेगी, मैं वही चीज मेरे चैनल पे जाकर देख लेना, मैं कभी भी जबरदस्ती की चीजें नहीं बताता हूं। अब ये आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि नरेंद्र मोदी जो है वो G20 समिट के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट मार्केट के अंदर क्या पड़ सकता है, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के अंदर हमारे मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर, व्यापार जो मार्केट में ट्रेड्स होती है उसके ऊपर, जो हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी उसके ऊपर, डिजिटल इकोनॉमी जो उसके ऊपर बात करी है, ठीक है, और इन जैसे मुद्दों के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, ठीक है। इससे क्या फायदा मिलेगा, इससे ये फायदा मिलेगा जो एफआईआईज है वो भारत को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मार्केट स्ट्रॉन्ग इससे क्या फायदा मिलेगा, जो एफआईआईज है वो भारत को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर, व्यापार जो मार्केट में ट्रेड्स होती है उसके ऊपर, जो हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी उसके ऊपर, डिजिटल इकोनॉमी जो उसके ऊपर बात करी है, ठीक है, और इन जैसे मुद्दों के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, ठीक है। इससे क्या फायदा मिलेगा, इससे ये फायदा मिलेगा जो एफआईआईज है वो भारत को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मार्केट स्ट्रॉन्ग इससे क्या फायदा मिलेगा, जो एफआईआईज है वो भारत को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मानकर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज जो एफआईआईज है वो भारत को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मानकर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज निफ्टी और सेंसेक्स में एक हल्का पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ग्लोबल स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद में देशों के बीच में आपको सहयोग मिलेगा, और दूसरी चीज ग्लोबल स्टेबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, और जितने देशों के बीच में आपको सहयोग मिलेगा, और दूसरी चीज ग्लोबल स्टेबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, और जितने भी देश हैं उनके बीच में आपको सहयोग देखने के लिए मिलेगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, इससे सप्लाई चेन में सुधार आएगा, उनके ऊपर बातचीत होती है, ठीक है। ये सारी चीजें ग्लोबल समिट के अंदर G20 के अंदर होता है, ठीक है, और इसके इंपैक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्केट के अंदर। और इंडिया के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, इंडियन मार्केट हम बहुत जल्दी, मेरे को लगता है हम 29,000 पे ट्रेड करेंगे, मेरी बात को मान लो। देखो मैं तो पैसा बना के निकल जाऊंगा इस बाजार से, भगवान की कृपा रहेगी, राम जी महाराज की कृपा रहेगी, पर मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं साथ में आगे बढ़ते हैं ना यार, बाजार में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी। जो एक समय पे हम लोग बात करते थे कि भाई हमारे फादर ने या हमारे दादाजी ने आईसर के अंदर या फिर एमआरएफ टायर्स के अंदर इन जैसे स्टॉक्स के अंदर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करा होता, आज हमारी रौनक कुछ और होती, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ और होती। आज आप सभी को मौका मिला है वापस से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करके और अपने इन्वेस्टमेंट को भारत के साथ ग्रोथ करने का। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो चैनल है, ये इस पे जो मैं वीडियो डालता हूं, जो मैं आपको बताता हूं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, मैं किसी भी स्टॉक्स या किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूं। मैं यहां पे सिर्फ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं। कोई भी ट्रेड को बाय सेल करते हैं, स्टॉक को बाय सेल करते हैं, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके, कंसल्ट करके, अपने ब्रोकर से बात करके या अपने स्वयं के रिस्क के ऊपर ही ट्रेड को बाय सेल करें। अब मंडे मार्केट की बात कर लेते हैं। देखो मैंने आपको बहुत अच्छी चीजें बता दी मार्केट के अंदर, ये मंडे 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 का मैंने आपको बता दिया है, और इसके बारे में मैं आपको तभी बताऊंगा जब मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और आप कमेंट्स करके पूछोगे तो ही मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, मैं वीडियो डालता हूं, वीडियो को काट के शॉर्ट्स में कन्वर्ट करता हूं। शॉर्ट्स भाई बहुत मुश्किल होता है ये सब करना, ठीक है। उसके बाद में अगर मेरे को रिजल्ट ना मिले तो फिर क्या मतलब, आप लोग आते हो वीडियो देखते हो चले जाते हो, ठीक है। कोई कमेंट करके पूछो, कुछ मेरे को गलत साबित करने के लिए पूछो, कोई क्वेरी हो तो पूछो, कोई बिगिनर हो तो पूछो, कुछ पूछो तो सही, ठीक है। अब मंडे मार्केट की बात कर लेते हैं, ये देख लीजिए, ये मेरा लाइव मार्केट के अंदर मैं टारगेट्स बिठाता हूं, जहां से मैं एंट्री लेता हूं वहां से ही मार्केट चलता है, जहां पे मैं एग्जिट करता हूं वहां से मार्केट रिवर्सल बनाता है, ठीक है। अब ये सब कैसे होता है, जब आप लोग आगे पूछोगे तो ही तो बताऊंगा, मैं कैसे बताऊंगा, जबरदस्ती बताने से क्या फायदा है, बिना मांगे ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। अब मंडे मार्केट की अगर हम लोग बात कर लें उसके पहले मैं आपको एफआईआईडीआई का डेटा बता देता हूं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये एफआईआईडीआई का डेटा है, आप देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर सेलिंग हुई है और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर सेलिंग हुई है एफआईआई की तरफ से, प्रो ट्रेडर्स की तरफ से अगर आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडेक्स फ्यूचर के अंदर उनकी कुछ थोड़ी बहुत बाइंग है और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर थोड़ी बहुत सेलिंग है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आपको दिखा दूं तो आपके जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अच्छी खासी बाइंग करी, ठीक है। अब इससे आपको एक चीज बता देता हूं, इस चीज से एक बात बताता हूं, आप अगर प्रीवियस एक डे पुराना एफआईआई डेटा देखेंगे तो यहाँ पे देखो इन लोगों ने सेलिंग करी है, रिटेलर्स ने, हमारे रिटेलर्स ने, आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर, हमारे अंदर इतनी पावर है ना, इंडियन मार्केट को इंडियन रिटेलर्स चला सकते हैं, इंडियन मार्केट को नहीं वर्ल्ड के किसी भी मार्केट को इंडियन ट्रेडर्स जो है जो रिटेलर्स है वो बहुत आसानी से चला सकते हैं, उनके पास में इतना पावर है। और हम लोग क्या इधर उधर भटक जाते हैं, उस वजह से अलग अलग है। ये देखिए एफआईआई एकत्रित है तो उनके इफेक्ट दिखता है, प्रो ट्रेडर्स संगठित है तो वो इकट्ठा होकर चलते हैं, ठीक है। हम रिटेलर्स कभी कोई बाय कर रहा है कोई सेल कर रहा है कोई मतलब नहीं है, देख लिया एफआईआई ने बाइंग करी हम चले गए बाइंग करने, प्रो ट्रेडर्स ने देख लिया डीआईएस ने कर दिया तो हम उधर चले गए। अब जो रिटेलर है इनसे अगेंस्ट चल रहे हैं, अपनी पावर दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब सब समझदार हो चुके हैं। ये सेलिंग थी, अब आप देखोगे मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो
मार्केट गैप डाउन ओपनिंग लिया, मार्केट को जाना पड़ा, गैप डाउन ओपनिंग लिया, गिरा, हर कोई अपनी अपनी स्ट्रेटजी बताएगा भाई। ये लाइव मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख लो, ये रीजन था, ठीक है। अब 21 तारीख को आप देख लेना मंडे मार्केट के अंदर स्ट्रांग बुलिशनेस है रिटेलर्स की, ठीक है। ये क्लाइंट वाला डेटा रिटेलर्स का है, ठीक है। मंडे मार्केट को देख लेना हम कितनी तेजी के साथ बाजार के अंदर मूवमेंट करते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। अब मंडे मार्केट की बात कर लेते हैं, तो मंडे मार्केट कहां पे ओपन हो सकता है। पहला जो मेरा व्यू है, मंडे मार्केट अगर गैप डाउन तो हम नहीं जा रहे हैं, मैं आपको कब से बोल रहा हूं, गैप डाउन तो हम नहीं जाएंगे। मंडे ग्लोबल मार्केट में आपको दिखा देता हूं, फिर उसके बाद हम आते हैं ताकि आपको पूरा कवर करवा दूं, क्योंकि कुछ चीजें छूट जाती है, मेरे पे कमेंट आते हैं ना, कुछ आते हैं तो मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या बताऊं, ठीक है। आप ये देख लीजिए, बेरिश दिख रहा है आपको, बट मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, ठीक है। 1.5% की तेजी है डाउ जोन्स के अंदर, S&P 500 में आपको 0.92% की और नैस्डैक के अंदर 0.8% की आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी। गिफ्ट निफ्टी देखोगे 0.41, अभी तो यहीं पे है। बाकी दबाव आपको हल्के फुल्के दबाव आपको देखने के लिए मिलेंगे एशियन मार्केट्स के अंदर, ठीक है। बट ट्रेंड मार्केट का, इंडियन मार्केट का हमें पॉजिटिव ही लेके चलना है अभी तो, अभी के सिनेरियो के हिसाब से हम पॉजिटिव ही जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं मंडे मार्केट की। मंडे मार्केट को जो मैं ओपनिंग देख रहा हूं, मे भी ये हो सकता है कि मंडे मार्केट को हम गैप ओपनिंग ले और 26,000 की रेंज के आसपास हम लोग ओपन होंगे, ठीक है। वहां से मार्केट अगर इस रेंज पे ओपन हो जाता है, ये जोन जो है, ये जोन एक थोड़ा सा पैनिक जोन बन चुका है, यहां से हम जैसे क्रेक करेंगे, हम आसानी से 26,200 के लिए रन करने निकल पाएंगे, सॉरी 26,300 के लिए रन करने निकल पाएंगे, ठीक है। 26,300 की अगर हमने क्लोजिंग ले ली तो फिर तो भाई साहब मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा बाजार के अंदर कि हम 27,000 तक तो हम लोग साथ में। तो मेरा पहला टारगेट 27,000 रुपए का निफ्टी के लिए, ठीक है। अभी मंडे मार्केट की बात कर लेते हैं। मंडे मार्केट जो ओपनिंग लेगा, पहली ओपनिंग मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि 26,000 के आसपास हम कहीं ओपनिंग लेंगे। दूसरी सॉरी 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 26,100 के आसपास हम कहीं ओपनिंग लेंगे, गैप ओपनिंग लेंगे। साइडवेज अगर ओपन होते हैं तो कोई बात नहीं, साइडवेज होकर हम ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है। पहला 26,000 रुपए का 26,100 का रेंज यहाँ पे ओपनिंग लेते हैं, तो पहला टारगेट में लेके जाऊंगा इसके हाई के ऊपर, जो कि होगा मेरा 26,180 रुपए का, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अगर मार्केट ने बहुत बढ़िया साथ दे दिया हमारा, तो 26,200 भी हम मंडे मार्केट को ही क्रैक कर देंगे, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मंडे मार्केट के लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है गैप अप साइड में, ठीक है। अगर मार्केट होता है अनफॉर्चुनेट रात भर में कोई न्यूज ऐसी आ जाती है, सभी को पता है, अगर ऐसी कोई आ जाती है मार्केट गैप डाउन अगर ओपनिंग लेता है, तो मैक्स में जाऊंगा 25,990 की रेंज में, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसके बाद में तो सेकंड टारगेट में 900 के लिए डाउन की तरफ देखता हूं, बट मेरा ये कोई भी सीन नहीं है, मैं इस जगह पे कोई प्लान नहीं कर रहा हूं, मैं डाउन में ना मार्केट को देख रहा हूं, ना मैं डाउन में मार्केट के साथ जा रहा हूं, ठीक है। मेरे को ये देखो, ये हम जब लाइव करते हैं तो हमको दोनों साइड का प्रेडिक्शन बताना ही पड़ता है, ठीक है। अब मैं खुल के बता दिया आपको, अब आप समझदार होगे तो समझ जाओगे। अभी अप साइड में मैं पहला तो मेरा आपको बताया 26,100, दूसरा में जा रहा हूं 26,200 के लिए, तीसरा में जा रहा हूं 26,300 के लिए, ठीक है। खत्म हो गई बात। 200 पॉइंट का मूवमेंट मैं यहाँ से पकड़ता हूँ मार्केट का, और मंडे मार्केट में आपको दिखा दूंगा क्या रही है। मैंने यहाँ पे एक चीज और, मैंने आपको लास्ट थर्सडे को बोला था कि फ्राइडे मार्केट के अंदर कभी मूवमेंट आता नहीं है, साइडवेज रहता है, पर मैं इस बार का फ्राइडे मार्केट आपको मूवमेंट देगा, भले कहीं भी ओपन हो। जाके मेरा पास्ट वीडियो देख लेना, थर्सडे वाला मैंने फ्राइडे के लिए क्या बोला था। थर्सडे मार्केट को भी मैंने ऐसी चीज बोली थी कि हम पॉजिटिव चलेंगे। मैं आपको हर एक पहलू पे, अभी इस नवंबर के महीने में मैंने चैनल चालू करा है, जाके देख लेना जो मार्केट ने रिएक्ट करके आपको दिया है। अगर मैंने इनमें से कोई सी भी बात इधर से उधर बोली मार्केट ओपन होने के पहले, ठीक है, तो आप आके मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं वो वीडियो प्रॉपर बना के डालूंगा, आप जो भी बात बोलोगे। पर मैं मुझे अपने मेरे डाले हुए वीडियोस में मेरे को मालूम है, मैंने जो बोला है मार्केट ने वही दिया, क्योंकि इसके पीछे कारण है भाई, मैंने खूब मार्केट के अंदर तपा हूं, इतना तपा हूं कि शायद ही मेरी उम्र का लड़का कोई तपा होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गई मार्केट की बात। सेंसेक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सेंसेक्स के अंदर मेरा पहला टारगेट जो मैं देख रहा हूं, सेंसेक्स के अंदर मैं पहला टारगेट जो देख रहा हूं वो मेरा पहला टारगेट रहेगा, अगर सेंसेक्स गैप अप ओपनिंग अगर मारता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 85,300 का, ठीक है। पहला तो मैं ये लेता हूं क्योंकि यहाँ पे एक 50 जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट यहीं आया। 350 का मेरा पहला टारगेट रहेगा। इसके ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है मार्केट की, तो फिर मैं जाऊंगा 85,500 की रेंज पे, ठीक है। दूसरा 85,700 पे मैं जाके इसको मार्केट को क्लोज होता हुआ देखता हूं मेरा, ठीक है। और अगर मार्केट ने मेरा सिनेरियो ब्रेक कर दिया तो मैं 85,900 भी मुझे देखने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। मैं तो ये गैप भी मंडे मार्केट के दिन पूरे अच्छी तरीके से, पर निफ्टी की एक्सपायरी भी पूरी करनी है, तो हो सकता है निफ्टी एक्सपायरी के अंदर 86,000 की रेंज पे ट्रेड करें। बट मंडे मार्केट बढ़िया मार्केट है, पॉजिटिव साइड में हम बहुत अच्छी तरीके से मार्केट के साथ में चल के पैसा बना सकते हैं। सेकंड, डाउन में अगर मार्केट जाता है तो डाउन साइड में पहला टारगेट जो मेरा रहेगा 85,137 का, ठीक है। दूसरा टारगेट जो मेरा रहेगा 85,900, 84,900, ठीक है। ये दो चीजें हैं, बट मैं बोल रहा हूं आप टेंशन मत लो, बढ़िया भारत में पैसा लगाओ, भारत बढ़िया तरक्की कर रहा है, मार्केट बढ़िया चल रहे हैं। अगर इस मार्केट में भी आप लोग पैसा लगाने में कतरा रहे हो ना कि बाजार गिरेगा गिरेगा 10,000 20,000 पॉइंट, भाई मैं बता रहा हूं आपको, अगर नहीं खून के आंसू रोगे ना आप लोग बैठ कर कि यार काश हम लोग उस समय पे जब मार्केट मूवमेंट कर रहा था, जब ट्रेड कर लेते, पैसा बना लेते या फिर इन्वेस्टमेंट कर लेते, तो हम लोगों का कुछ बन जाता। भाई बड़े बड़े ट्रेडर्स ने, बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने बोल दिया एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट डबल कर दो, ठीक है। तो जो समझदार होगा वो पैसा बना के निकल जाए। देखो जब तक रिटेलर्स को डराया ना 30,000 की रेंज के आसपास हम लोग ओपन होंगे, ठीक है। वहां से मार्केट अगर इस रेंज पे ओपन हो जाता है, ये जोन जो है, ये जोन एक थोड़ा सा पैनिक जोन बन चुका है, यहाँ से हम जैसे क्लिक करेंगे, हम आसानी से 26,200 के लिए रन करने निकल पाएंगे, सॉरी 26,300 के लिए रन करने निकल पाएंगे, ठीक है। 26,300 की अगर हमने क्लोजिंग ले ली तो फिर तो भाई साहब मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा बाजार के अंदर कि हम 27,000 तक तो हम लोग साथ में। तो मेरा पहला टारगेट 27,000 रुपए का निफ्टी के लिए, ठीक है। अभी मंडे मार्केट की बात करते हैं। मंडे मार्केट जो ओपनिंग लेगा, पहली ओपनिंग मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि 26,000 के आसपास हम कहीं ओपनिंग लेंगे। दूसरी सॉरी 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 26,100 के आसपास हम कहीं ओपनिंग लेंगे, गैप ओपनिंग लेंगे। साइडवेज अगर ओपन होते हैं तो कोई बात नहीं, साइडवेज होकर हम ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है। पहला 26,000 रुपए का 26,100 का रेंज यहाँ पे ओपनिंग लेते हैं, तो पहला टारगेट में लेके जाऊंगा इसके हाई के ऊपर, जो कि होगा मेरा 26,180 रुपए का, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अगर मार्केट ने बहुत बढ़िया साथ दे दिया हमारा, तो 26,100 के आसपास हम ओपनिंग लेंगे, गैप ओपनिंग लेंगे। साइडवेज अगर ओपन होते हैं तो कोई बात नहीं, साइडवेज होकर हम ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है। पहला 26,000 रुपए का 26,100 का रेंज यहाँ पे ओपनिंग लेते हैं, तो पहला टारगेट में लेके जाऊंगा इसके हाई के ऊपर, जो कि होगा मेरा 26,180 रुपए का, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अगर मार्केट ने बहुत बढ़िया साथ दे दिया हमारा, तो 26,200 भी हम मंडे मार्केट को ही क्रैक कर देंगे, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मंडे मार्केट के लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है गैप अप साइड में, ठीक है। अगर मार्केट होता है अनफॉर्चुनेट रात भर में कोई न्यूज ऐसी आ जाती है, सभी को पता है, अगर ऐसी कोई आ जाती है मार्केट गैप डाउन अगर ओपनिंग लेता है, तो मैक्स में जाऊंगा 25,990 की रेंज में, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसके बाद में तो सेकंड टारगेट में 900 के लिए डाउन की तरफ देखता हूं, बट मेरा ये कोई भी सीन नहीं है, मैं इस जगह पे कोई प्लान नहीं कर रहा हूं, मैं डाउन में ना मार्केट को देख रहा हूं, ना मैं डाउन में मार्केट के साथ जा रहा हूं, ठीक है। देखो ये देखो, ये हम जब लाइव करते हैं तो हमको दोनों साइड का प्रेडिक्शन बताना ही पड़ता है, ठीक है। अब मैं खुल के बता दिया आपको, अब आप समझदार होगे तो समझ जाओगे। अभी अप साइड में मैं पहला तो मेरा आपको बताया 26,100, दूसरा में जा रहा हूं 26,200 के लिए, तीसरा में जा रहा हूं 26,300 के लिए, ठीक है।
खत्म हो गई बात। 200 पॉइंट का मूवमेंट मैं यहाँ से पकड़ता हूँ मार्केट का, और मंडे मार्केट में आपको दिखा दूंगा क्या लेंगे। मैंने यहाँ पे हाँ एक चीज और, मैंने आपको लास्ट थर्सडे को बोला था कि फ्राइडे मार्केट के अंदर कभी मूवमेंट आता नहीं है, साइडवेज रहता है, पर इस बार का फ्राइडे मार्केट आपको मूवमेंट देगा, भले कहीं भी ओपन हो। जाके मेरा पास्ट वीडियो देख लेना थर्सडे वाला, मैंने फ्राइडे के लिए क्या बोला था। थर्सडे मार्केट को भी मैंने एज इट इज चीज बोली थी कि हम पॉजिटिव चलेंगे। मैं आपको हर एक पहलू पे अभी इस नवंबर के महीने में मैंने चैनल चालू करा है, जाके देख लेना जो मार्केट ने रिएक्ट करके आपको दिया है। अगर मैंने इनमें से कोई सी भी बात इधर से उधर बोली मार्केट ओपन होने के पहले, ठीक है, तो आप आके मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं वो वीडियो प्रॉपर बना के डालूंगा, आप जो भी बात बोलोगे। पर मैं मुझे अपने मेरे डाले हुए वीडियोस में मेरे को मालूम है मैंने जो बोला है मार्केट ने वही दिया, क्योंकि इसके पीछे कारण है भाई, मैंने खूब मार्केट के अंदर तपा हूं, इतना तपा हूं कि शायद ही मेरी उम्र का लड़का कोई तपा होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गई मार्केट की बात। सेंसेक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सेंसेक्स के अंदर मेरा पहला टारगेट जो मैं देख रहा हूँ, सेंसेक्स के अंदर मैं पहला टारगेट जो देख रहा हूँ वो मेरा पहला टारगेट रहेगा, अगर सेंसेक्स गैप अप ओपनिंग अगर मारता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 85,300 का, ठीक है। पहला तो मैं ये लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे 50 में जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट यहीं आया। 350 का मेरा पहला टारगेट रहेगा। इसके ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है मार्केट की, तो फिर मैं जाऊंगा 85,500, 85,500 की रेंज पे, ठीक है। दूसरा 85,700 पे मैं जाके इसको मार्केट को क्लोज होता हुआ देखता हूँ मेरा, ठीक है। और अगर मार्केट ने मेरा सिनेरियो ब्रेक कर दिया तो मैं 85,900 भी मुझे देखने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। मैं तो ये गैप भी मंडे मार्केट के दिन पूरा अच्छी तरीके से, पर निफ्टी की एक्सपायरी भी पूरी करनी, तो हो सकता है निफ्टी एक्सपायरी के अंदर 86,000 की रेंज पे ट्रेड करें। बट मंडे मार्केट बढ़िया मार्केट है, पॉजिटिव साइड में हम बहुत अच्छी तरीके से मार्केट के साथ में चल के पैसा बना सकते हैं। सेकंड, डाउन में अगर मार्केट जाता है तो डाउन साइड में पहला टारगेट जो मेरा रहेगा 85,137 का, ठीक है। दूसरा टारगेट जो मेरा रहेगा 85,900, 84,900, ठीक है। ये दो चीजें हैं, बट मैं बोल रहा हूँ आप टेंशन मत लो, बढ़िया भारत पे पैसा लगाओ, भारत बढ़िया तरक्की कर रहा है, मार्केट बढ़िया चल रहे हैं। अगर इस मार्केट में भी आप लोग पैसा लगाने में कतरा रहे हो ना कि बाजार गिरेगा गिरेगा 10,000 20,000 पॉइंट, भाई मैं बता रहा हूँ आपको, अगर नहीं खून के आंसू रोगे ना आप लोग बैठ कर कि यार काश हम लोग उस समय पे जब मार्केट मूवमेंट कर रहा था, जब ट्रेड कर लेते, पैसा बना लेते या फिर इन्वेस्टमेंट कर लेते, तो हम लोगों का कुछ बन जाता भाई। बड़े बड़े ट्रेडर्स ने, बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने बोल दिया एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट डबल कर दो, ठीक है। तो जो समझदार होगा वो पैसा बना के निकल जाए। देखो जब तक रिटेलर्स को डराया नहीं जाएगा, बड़े ट्रेडर्स पैसा नहीं बनाएंगे, ठीक है। शेयर मार्केट के अंदर एक हवा हमेशा चलेगी। 1990 के टाइम से आप देख लो या 2025 चल रहा है, मार्केट में एक चीज चेंज नहीं होगी, वो क्या है, मार्केट के अंदर एक हवा बना के रखना, ठीक है। अभी डाउन का हवा बना के रखा है, मार्केट अप चल रहा है। ये मूवमेंट यार मैं इतना इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सेंसेक्स के अंदर मेरा पहला टारगेट जो मैं देख रहा हूँ, सेंसेक्स के अंदर मैं पहला टारगेट जो देख रहा हूँ वो मेरा पहला टारगेट रहेगा, अगर सेंसेक्स गैप अप ओपनिंग अगर मारता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 85,300 का, ठीक है। पहला तो मैं ये लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे 50 में जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट यहीं आया। 350 का मेरा पहला टारगेट रहेगा। इसके ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है मार्केट की, तो फिर मैं जाऊंगा 85,500, 85,500 की रेंज पे, ठीक है। दूसरा 85,700 पे मैं जाके इसको मार्केट को क्लोज होता हुआ देखता हूँ मेरा, ठीक है। और अगर मार्केट ने मेरा सिनेरियो ब्रेक कर दिया तो मैं 85,900 भी मुझे देखने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। मैं तो ये गैप भी मंडे मार्केट के दिन पूरे अच्छी तरीके से, पर निफ्टी की एक्सपायरी भी पूरी करनी, तो हो सकता है निफ्टी एक्सपायरी के अंदर 86,000 की रेंज पे ट्रेड करें। बट मंडे मार्केट बढ़िया मार्केट है, पॉजिटिव साइड में हम बहुत अच्छी तरीके से मार्केट के साथ में चल के पैसा बना सकते हैं। सेकंड, डाउन में अगर मार्केट जाता है तो डाउन साइड में पहला टारगेट जो मेरा रहेगा 85,137 का, ठीक है। दूसरा टारगेट जो मेरा रहेगा 85,900, 84,900, ठीक है। ये दो चीजें हैं, बट मैं बोल रहा हूँ आप टेंशन मत लो, बढ़िया भारत पे पैसा लगाओ, भारत बढ़िया तरक्की कर रहा है, मार्केट बढ़िया चल रहे हैं। अगर इस मार्केट में भी आप लोग पैसा लगाने में कतरा रहे हो ना कि बाजार गिरेगा गिरेगा 10,000 20,000 पॉइंट, भाई मैं बता रहा हूँ आपको, अगर नहीं खून के आंसू रोगे ना आप लोग बैठ कर कि यार काश हम लोग उस समय पे जब मार्केट मूवमेंट कर रहा था, जब ट्रेड कर लेते, पैसा बना लेते या फिर इन्वेस्टमेंट कर लेते, तो हम लोगों का कुछ बन जाता भाई। बड़े बड़े ट्रेडर्स ने, बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने बोल दिया एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट डबल कर दो, ठीक है। तो जो समझदार होगा वो पैसा बना के निकल जाए। देखो जब तक रिटेलर्स को डराया नहीं जाएगा, बड़े ट्रेडर्स पैसा नहीं बनाएंगे, ठीक है। शेयर मार्केट के अंदर एक हवा हमेशा चलेगी। 1990 के टाइम से आप देख लो या 2025 चल रहा है, मार्केट में एक चीज चेंज नहीं होगी, वो क्या है, मार्केट के अंदर एक हवा बना के रखना, ठीक है। अभी डाउन का हवा बना के रखा है तो मार्केट अप चल रहा है। ये मूवमेंट यार मैं इतना बोल बोल के थक गया, ये मूवमेंट कोई केच करा क्या, ये मूवमेंट कोई केच करा क्या, नहीं ये मूवमेंट कोई केच करा क्या, ये वाला पूरा मूवमेंट कोई केच करा कोई नहीं करा। क्यों? क्योंकि नया चैनल क्या पता क्या बकवास करता है भाई। फायदे की बात बताता हूँ, फायदे की बात एक बार समझ के देख लो, एक बार आके देख लो, ना फायदा मिले तो बताना मुझे यार हमारे स्टडी के अंदर हमको फायदा नहीं मिला है, ठीक है। वेब टेस्टिंग करना इन चीजों के ऊपर, फिर समझ में आएगा भाई ये निफ्टी है, ठीक है। अगर ये एजीटी चीज मंडे वाली आपको सेंसेक्स में मिल जाए तो आप लोग समझ रहे हो, आप लोग क्या मिस कर रहे हो, छोटी छोटी चीजें नहीं देखते हो यार, नहीं देखते हो आप लोग, पता नहीं क्या आप लोगों का मन है उनको मतलब दूसरों को देखना है कि उसके पास ये है, उसका पोर्टफोलियो ऐसा है, वो एक दिन में इतना प्रॉफिट बना चुका है। भाई क्या करोगे उसको देख के, वो उसका ट्रेड करके प्रॉफिट बनाएगा या आपको प्रॉफिट देगा। भाई सीखो और आगे बढ़ो ना यार, वो भी तो सीख के आगे बढ़ाना, वो किसी का चैनल देख के आगे थोड़ी बढ़ा है। पर आप तो ट्रेड मांगते हो, मेरे को टेलीग्राम दे दो, मेरे को व्हाट्सएप दे दो, मेरे को ये दे दो, क्यों दे दो, लाइव पे भी तो बैठे हैं ना लोग, वहां पे आपको बता ही देना, एजुकेट कर ही रहे हैं ना। डायरेक्ट टिप के पीछे क्यों भाग रहे हो आप लोग यार, थोड़ी सी एफर्ट्स तो मारने। अगर कोई आदमी आपको ये गाइड कर रहा है तो आपको सिलेक्ट करना है ना अपना सेक्टर अपना। अब मैं पूरा डिटेल में जाके नहीं बोल सकता, आप लोग समझदार हो, ठीक है। थोड़ा सा चीजों को समझो, मार्केट में काम करो। और एक चीज और मैं फाइनल आपको बोल देता हूँ, ये मंडे मार्केट वाला जो मैंने आपको पूरा सिनेरियो समझाया है कि मंडे मार्केट किस हिसाब से गैप अप ओपनिंग ले रहा है, ग्रीन ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो इसका क्या कारण है, ये कारण मैं तभी बताऊंगा जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ये फाइनल बात है, ठीक है। मैं आपको फिर बता दूं, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से इसके लिए इतना अच्छा तैयार मेरे को लगा था कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन कोई बात ही नहीं करता इस बारे में कि भाई मंथली टाइम फ्रेम में कब मुझे लगा था यार अपन इस चीज को लोग काफी ज्यादा एप्रिशिएट करेंगे, एप्रिशिएट अगर किसी ने वीडियो तक नहीं देखी, ठीक है। तो ये जो बना के डालूं, मुझे उम्मीद है कि ये भी वीडियो कोई नहीं देखेगा, ठीक है, ये वीडियो भी कोई नहीं देखेगा। बट फिर भी आज नहीं तो कल कभी ना कभी आप लोगों को समझ में आएगी, आप लोग उस समय पे वीडियो देखोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, बट भाई उस समय टाइम निकल चुका होगा, ठीक है। अगर आप एक दो जने भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं एक ही चीज आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि बस आप थोड़ा सा पेशेंस रख लो, थोड़ा सा टाइम रुक जाओ। आप एक बार पूछ के देख लो, मैं 10 बार आपको बताने के लिए तैयार बैठा हूं, ठीक है। जैसा भी होता है मैं अपडेट कर दूंगा। मंडे मार्केट को पूरा पॉजिटिव देखना, अच्छी तरीके से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, ठीक है। और पूछोगे तो ही बताऊंगा, बिना पूछे नहीं बताऊंगा। ये मिस मत करो, मत मिस करो। आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट करो भाई, मेरा वीडियो शेयर करोगे तो दूसरे लोगों तक जाएगी, तो ही तो रीच आएगी ना। तो शेयर करो ना, जो ट्रेडर है वो आके पूछेगा ना भाई कि ये कैसे, ये मंडे मार्केट को क्या सीन है, ये मंडे मार्केट को क्यों गैप अप ले रहा है, क्यों मंडे मार्केट के अंदर। मैंने आपको 3 महीने का बताया, सितंबर तक का बताया। आप ना एक पूरे साल का जाके चेक कर लेना, 5 साल का जाके चेक कर लेना, 10 साल का जाके चेक कर लेना, ठीक है। अभी भी आपको लगता है कि नहीं पॉसिबल नहीं है किसी को शेयर करना, ये कोई काम की चीज नहीं है, तो फिर आप जाना, ठीक है। थैंक यू। अभी भी आपको लगता है कि सही नहीं है तो फिर आपको मैं क्या ही बोल सकता हूँ, आप लोग अपना देखो। धन्यवाद, मैंने मेरी मेहनत कर दी है पूरी। थैंक यू।
हाँ जी, अरे कॉल पे था यार।